सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको सर्दी की बारिश में प्लांट की केयर कैसे करें इसके बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे जितने भी प्लांट हैं वो ओपन एरिया में रखे हुए हैं। मैंने इन पे कोई भी शेड नहीं लगा रखा है और अभी लगभग 3 दिन से कुछ दिन पहले लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद भी मेरे प्लांट जो हैं अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि अपने प्लांट को हम कैसे केयर करें जिससे सर्दी की बारिश अगर हो जाए तो आपके प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे डहेलिया के प्लांट हैं और इनमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है और बारिश भी होने के बाद आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो आप जब भी कोई नया प्लांट लेके आ रहे हैं या प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए जब भी आप सॉइल मिक्स तैयार करिए तो वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाइए, यानी ऐसी लाइट मिट्टी बनाइए जिसमें से पानी आसानी से निकल जाए। उसके लिए आपको मिट्टी में बालू को भी मिलाना होगा। तो बालू मिलाने से आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी हो जाती है, जिसमें चिकनापन ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ आप गोबर की खाद का यूज़ करिए। मैं ज़्यादातर प्लांट में गोबर की खाद यूज़ करता हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं आपको गोबर की खाद नहीं मिल पाती है, तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं जिससे आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। मैं ज़्यादातर गमले के लिए सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए 2 तरीके यूज़ करता हूँ, जिसमें पहले तरीके में मैं 30% गोबर की खाद और 70% सॉइल लेता हूँ। तो 70% सॉइल मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि गार्डन सॉइल का यूज़ करते हैं। गार्डन सॉइल में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इसीलिए मैं 70% सॉइल ले लेता हूँ। और दूसरी तरह से जो मैं सॉइल मिक्स तैयार करता हूँ, जब मेरे पास चिकनी मिट्टी होती है, यानी मैं जब ऐसी मिट्टी लेके आता हूँ जिसमें किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो उसके लिए मैं 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड ले लेता हूँ, जिससे हमारी जो चिकनी मिट्टी है वो पूरी तरह से वेल ड्रेन बन जाती है। तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे प्लांट की रूट्स अच्छे से डेवलप हो सकें। तो विंटर की बारिश से अगर अपने प्लांट को आपको बचाना है तो ये जो सेकंड प्रोसेस से मैंने सॉइल मिक्स तैयार किया है, उस प्रोसेस से आप प्लांट के लिए सॉइल मिक्स तैयार करिए, जिससे आपके प्लांट बारिश में भी अच्छे से ग्रो करेंगे, उसमें पानी नहीं रुकेंगे और आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे ये पिटूनिया के प्लांट भी हैं जिन्होंने बारिश को झेला है और अभी भी इनकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी है। आप देख सकते हैं, ये 3 दिन पहले लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद भी मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इनकी सॉइल भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नमी को एब्जॉर्ब नहीं किया है इसने, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको इसने रिलीज़ कर दिया है होल से, ताकि हमारा जो प्लांट है अच्छे से ग्रो हो सके। तो सॉइल मिक्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपके प्लांट पे, क्योंकि बेसिकली जो प्लांट होते हैं आपके सॉइल में ही ग्रो होते हैं। तो बारिश होने के बाद कभी कभी कुछ प्लांट में हमें इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है, जैसे उसके टॉप जो लीव्स हैं वो हल्की सी लाइट ग्रीन या येलोइश टाइप की दिखाई देती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप डीएपी के लगभग 8 से 10 दाने इनको दे दीजिए, जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये देख सकते हैं, हमारा रोज़ प्लांट भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो जो इनकी फ्लावरिंग हो चुकी है उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे इनकी न्यू ब्रांच डेवलप होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे कोई भी प्लांट हो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है, चाहे वो गेंदे के प्लांट हो, गुलाब के प्लांट हो, डहेलिया के प्लांट हो। तो इन सब पे ही मैं सेम प्रोसेस करके ही केयर करता हूँ। और आप देख सकते हैं, ये डहेलिया के प्लांट में भी बड्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो सेम प्रोसेस से आप सारे ही प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हो, केयर कर सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे प्लांट अगर रखने का शौक़ होता है तो उनकी केयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम एक तरह से सारे प्लांट की केयर करते हैं तो उनकी ग्रोथ भी एक तरह से मिलती है। अब बात करते हैं हम अपने प्लांट में सर्दी के मौसम में, जिस टाइम बारिश हो चुकी हो या होने वाली हो, उस टाइम हमें कौन से फर्टिलाइज़र इन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पहली बात है कि इनको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट बारिश के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, बहुत ज़्यादा नमी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप उस टाइम बिल्कुल भी इनमें ऊपर से फर्टिलाइज़र ना दीजिए, क्योंकि जैसे ही धूप आएगी उसके बाद
इनकी जो मिट्टी है उनको ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इनको ऊपर से गोबर की खाद दे देंगे या वर्मी कंपोस्ट दे देंगे तो ये जो मिट्टी है वो ड्राई होने की बजाय मॉइस्चर को एब्जॉर्ब रखेगी, जिससे प्लांट हमारा ग्रो नहीं करेगा और धीरे धीरे करके ख़राब होने लगेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सर्दी की बारिश के बाद अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इनको डीएपी, यूरिया, पोटास जैसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी नहीं बनेगा और आपके प्लांट पे फ्लावरिंग भी जल्दी होगी। तो चलिए अब मैं आपको डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसके लगभग आपको 8 से 10 दाने लेने हैं। जो प्लांट आपका पीला पड़ रहा है उसके चारों ओर आपको स्टेम से दूरी पे इस तरह से डाल देना है और आपको लगभग 1 हफ्ते में इसका फ़र्क दिखने लगेगा। आपका प्लांट बहुत ही जल्दी डार्क होने लगेगा और बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट फ्लावरिंग भी करने लगेगा। तो आप इनका यूज़ लगभग हफ्ते में 1 बार करिए, जिससे आपके प्लांट पे ग्रीनरी बनी रहेगी। तो सर्दी के टाइम जब बारिश होने वाली हो या बारिश हो चुकी हो तो अगला काम जो है वो आपको ये करना है कि अपने प्लांट में गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम अगर आप गुड़ाई कर देते हैं तो आपके प्लांट में जो सॉइल में बहुत सारा वाटर स्टोर है वो क्या होगा कि और ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। क्योंकि अगर बारिश होने वाली है तो बारिश होने से डायरेक्ट इसकी रूट्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो बारिश हो जाए या बारिश होने वाली हो तो आपको गुड़ाई नहीं करना है। और गुड़ाई तब करना है जब आपके यहाँ प्रॉपर धूप निकलने लगे और उसके बाद जब मिट्टी ड्राई होने लगे, बिल्कुल टाइट होने लगे, तब आप गुड़ाई करिए, जिससे आपकी प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से मैंने सॉइल मिक्स बनाने का प्रोसेस बताया आपने नहीं बनाया है, आपके पॉट में अगर पानी रुक रहा है तो आप पॉट को टेढ़ा करके पॉट से पानी को निकालते रहिए, जिससे जो बारिश का पानी है वो पॉट में इकट्ठा ना हो करके निकल जाएगा और आपका जो प्लांट है ख़राब होने से बच जाएगा। तो इधर साइड आप देख सकते हैं मैरीगोल्ड, गजनिया, पैंसी जैसे कुछ नए प्लांट मैंने अभी इधर लाए हैं। तो इनके लिए भी सॉइल मिक्स मैंने वैसे ही तैयार किया है। और आप देख सकते हैं इधर साइड मैंने ट्यूलिप, हायसिंथ जैसे ट्यूबर वाले प्लांट मैंने ग्रो किए हैं और इनके लिए भी सॉइल मिक्स मैंने वैसे ही तैयार करके लगाया है, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और बारिश का कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। तो ये देख सकते हैं कैलेनकोई की कई सारी वैरायटियाँ हैं मेरे पास। देसी वैरायटी में अब फ्लावरिंग होने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं और सारे ही प्लांट ओपन ही रखे हुए हैं। मैंने ना तो ग्रीन नेट लगा रखी है, ना किसी भी तरह से इनको शेड दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं और सारे प्लांट सेम प्रोसेस से मैं केयर करके इनकी ग्रोथ को मेंटेन रखता हूँ। तो आप इस तरह से केयर करके अपने कोई भी प्लांट हो उनको हेल्दी रख सकते हैं और उन पे ढेरों फ्लावर दे सकते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट को ध्यान रखिए, हमेशा आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। जितनी ज़्यादा सनलाइट इनको मिलेगी उतना ज़्यादा इनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये देख सकते हैं मेरा दूसरा डहेलिया का प्लांट भी ब्लूम करने लगा है और धीरे धीरे करके सारे प्लांट अब ब्लूम करने लगेंगे। तो डहेलिया बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट होता है। इनके जो फ्लावर होते हैं लगभग 15 से 20 दिन तक बने रहते हैं। तो सर्दी की बारिश में कुछ बातों का आप ध्यान रख के अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, उनसे ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं और उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपके प्लांट बहुत सारे ब्लूमिंग के साथ ग्रोथ करेंगे। तो अगर आप डहेलिया, पिटूनिया जैसे डिफरेंट सर्दी के प्लांट को केयर करने और उनको फर्टिलाइज़र कैसे दें उस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।